हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली बंडी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। अब देखिए यानी पहला क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट पार्ट। ये दिया है 17/8। अब देखिए किसी भी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए आवश्यक है कि हर का रूप कैसा होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू m की पावर n के रूप का होना चाहिए, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है यानी कि नॉन निगेटिव नंबर वो होते हैं या तो पॉजिटिव हो अथवा जीरो, परंतु निगेटिव ना हो। तो अब इसका फैक्टर करते हैं, यानी 8 का फैक्टर अपने लोग साइड से कर लेते हैं। ये रहा 8 का फैक्टर, ये 2 से जाएगा 4 बार, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, यानी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो ये हो गया 17/2 की पावर 3। अब देखिए 2 की पावर 3 है। अब हमने क्या बोला ना कि ऋणोत्तर m और n क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक यानी कि नॉन निगेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी जीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 0 का गुणा कर लेंगे। 5 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। और किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए चूंकि आप कह सकते हैं चूंकि हर का रूप 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। अब इसको हटाइए, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। ये है 15/1600। 15/1600। अब क्या करेंगे, 1600 के फैक्टर करेंगे अपने लोग। तो ये जाएगा, इधर साइड से कर लेते हैं 1600 फैक्टर का, यानी 1600। ये जाएगा 2 से जाएगा 800 आएगा, फिर 2 से जाएगा 400 आएगा, फिर 2 से जाएगा 200 आएगा, फिर 2 से जाएगा 100 आएगा, फिर 2 से जाएगा 50 आएगा, फिर 2 से चला जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 1, फिर 5 से 5 और 5 से 1, यानी 5 की पावर 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और इंटू 5 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा 15 हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब ये भी किसके रूप में है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का बन गया, चूंकि हर का रूप 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, n के रूप का है, इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ये कह रहा है यानी फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ये है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब इसमें भी क्या कह सकते हैं, चूंकि हर का रूप 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, चूंकि हर का रूप 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार
दशमलव प्रसार शांत होगा, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अब अगला देखते हैं, अगला देखिए दिया है इसका फोर्थ पार्ट, ये दिया 35/50, कितना है 35/50। अब ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, किससे चला जाएगा, 7 से कटा जाएगा, यानी सॉरी 5 से जाएगा, 5 7 35 और 5 सामन 50, यानी कितना आ गया 7/10। और 7 को कैसे लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 2 × 5। अब ये भी कैसा हो गया, 2 की पावर 1 है इंटू 5 की पावर 1 है। अब इसको भी कह सकते हैं यथा चूंकि हर का रूप 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, चूंकि हर का रूप 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, के रूप का है, इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, यानी फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। ये दिया है 6/15, यानी कितना 6/15। अब देख रहे हैं ये कट जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, यानी आ गया कितना 2/5, कितना आ गया 2/5। अब हम क्या करेंगे, 5 की पावर तो 1 है, अब 2 की पावर 0 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 2 की पावर ऊपर गुणा कर दिया तो ये बन गया, चूंकि हर का रूप 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का है, इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, यानी कि छठा पार्ट देखते हैं। ये कह रहा है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब देखिए, हमने आपको बताया क्योंकि हर का रूप कैसा होना चाहिए, सिर्फ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए, इसके अतिरिक्त तो कोई नंबर नहीं होना चाहिए हर में। लेकिन यहाँ पर कितना है, 7 की पावर 5 है, तो यानी कि कह सकते हैं चूंकि हर का रूप 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, या फिर हम लिख सकते हैं चूंकि हर का रूप सिर्फ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। कैसा होगा, अशांत आवृत्ति होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पार्ट देखते हैं। अब देखिए इसका सेवेंथ पार्ट देखते हैं, यानी फर्स्ट का सेवेंथ पार्ट। ये दे रहा है 77/210, यानी कितना है 77/210। अब ये भी कट जाएगा, किससे जाएगा, पहले तो 7 से कट जाएगा, यानी 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 × 21 और 0, यानी कितना आ जाएगा 11/30, 11/30। अब 30 का फैक्टर अगर करेंगे, 30 का फैक्टर अपने लोग इधर कर लेते हैं, 30 का 2 से जाएगा 15 आएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 × 5 = 15 आएगा, 5 से जाएगा 1 आएगा, कितना आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 11/2 × 3 × 5, 2 × 3 = 6 × 5 = 30।
अब इसमें भी कह सकते हैं हमें सिर्फ हर का अभाज्य गुणनखंड कैसा चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का चाहिए सिर्फ। लेकिन यहाँ पर कैसा है 3 अतिरिक्त आ रहा है, तो यानी कह सकते हैं अतः क्योंकि हर का रूप 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं, यानी कि 8th पार्ट। ये दिया है 13/31/25, 13/31/25। अब इस पर देखिए 31/25 का फैक्टर करते हैं अपने लोग इधर, 31/25 का ये जाएगा 5 से, 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10 और 5m 25, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 5m 25, फिर 5 से जाएगा 5 दूनी 10 5m 25, फिर 5 से जाएगा 5m 25, फिर 5 से जाएगा, यानी 5 की पावर कितना हो जाएगा 5, 5 की पावर कितना हो जाएगा 5। इसको लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा 13/5 की पावर 5। आप क्या करेंगे 2 की पावर 0 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, 2 की पावर 0 कितना होता है, किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1 होता है, 1 से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि हर का रूप 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का है, इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका 9th पार्ट देखते हैं, यानी फर्स्ट का 9th पार्ट। फर्स्ट का 9th पार्ट ये है 64/455, यानी 64/455। 455 के अपने लोग फैक्टर कर लेते हैं इधर साइड से, 455 का। ये सबसे पहले किससे जाएगा 5 से जाएगा, 5 नियम 45, 5 एकम 5, फिर किससे जाएगा 7 से जाएगा, 13 7 91, 7 एकम 7 और 7 21, फिर 13 से जाएगा, यानी इसका कितना हो जाएगा 64/5 × 7 × 13। ये भी कैसा हो जाएगा, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, m के रूप का नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट पार्ट इसका और देखते हैं, 10th पार्ट। ये दिया है 29/343, 29/343। अब देखिए ये किसका 29 और ये किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है, यानी किसका हो जाएगा 7 का क्यूब। इसमें भी लिख देंगे, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड
टू की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए परमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा देखते हैं, ये कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी क्या करेंगे, दूसरे वाला, दूसरे का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यानी फर्स्ट वाले में ही लिखना है जो संख्याएं कैसी है, जो परमेय संख्याएं शांत है उनका दशमलव प्रसार लिखना है। और शांत होता है यानी कि शांत संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके दशमलव के बाद अंकों की संख्याएं सीमित होती हैं, और अशांत उसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या असीमित होती है। ठीक है, यानी गिन नहीं सकते हैं और शांत में गिन सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पहला है 17/8। ये कैसा आया था अपना 17/8, कैसा आया था, शांत। इसको अपने लोगों ने लिखा था 17 और ये 2 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, दोनों की पावर कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी कितनी होनी चाहिए, 3। यानी कहने का मतलब 2 की पावर अगर n हो तो 5 की पावर भी n होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 का अंश बाहर में गुणा करने पर, अंश बाहर में गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 17/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 17 और 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। और ये हो जाएगा, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 5 की पावर 3। और 17 अगर हम 17 का गुणा 125 में करेंगे तो कितना आएगा, 17 का गुणा 125 में अगर करेंगे तो कितना आएगा, 21/25। कितना आएगा, 21/25। आप करके देख लीजिए, 21/25। और इसको ऐसे लिखे 5 दूनी 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 21/25/10 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3। और जितने अंकों के नीचे जितने भी जीरो होते हैं उतने अंकों के बाद दशमलव आ जाता है। कितने जीरो हैं, 3, तो 3 अंकों के बाद दशमलव, 1 2 5। और यही अपना आंसर होगा, लिख देंगे। अतः दी गई परमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यहां पर लिख देते हैं, अतः दी गई परमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2.125 होगा। अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, ये भी कैसा आया था, शांत आया था। दूसरा पार्ट ये दिया है 15/1600, 15/1600, 15/1600। अब अपने लोगों ने जब 1600 के क्या किए थे, फैक्टर किए थे, तो अपने पास आया था 1500 के 1600 फैक्टर किए थे 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। यानी ये कैसा आया था, आप देख लीजिए, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 6, 5 की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए क्या करें, 5 की पावर 4 का अंश बाहर में गुणा कर दें। यानी 5 की पावर 4 का अंश बाहर में गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 5 की पावर 4 बटे 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा, 4 और 2 6। तो ये आ जाएगा, तो अब हो जाएगा 15 और 5 की पावर 4 होता है 625। यानी 5 की पावर 3 होता है 125, 5 की पावर 4 हो जाएगा 625 बटे ये ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 5, यानी 2 इंटू 5 की पावर 6 हो जाएगी। अच्छा, 15 और 625 का अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा 93/25। कितना आएगा, 93/75। कितना आएगा, 93/75। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 की पावर 6। कितने जीरो आ जाएंगे, 93/75 बटे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब 6 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा,
4 तो ये, 2 और 0 लगा दो, 2 0 9 3 7 5। अतः दी गई परमेय संख्या का दशमलव प्रसार 0.009375 होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, यानी सेकंड का थर्ड पार्ट। ये दिया 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब देखिए ये कैसा है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, यानी कि दी गई परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। लेकिन हमें क्या करना है, शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए, 2 की पावर और 5 की पावर दोनों की पावर कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यहां पर कितना है, 3 और यहां पर 2 है, तो क्या करेंगे, 5 की पावर 1 का अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 23 गुणे 5 बटे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5। हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ गुणा कर दिया। तो ये 23 का अगर हम 5 में गुणा करेंगे तो 115 आएगा। फिर ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 115 बटे 2 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा 115 बटे 5 दूनी 10 की पावर 3, और ये कितना हो जाएगा, 115 बटे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 0, 3 0 के बाद दशमलव आ जाएगा, 1 1 5। यही अपना आंसर है। अतः दी गई परमेय संख्या का दशमलव प्रसार 0.115 होगा। इसके बाद अगला देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट ये दिया है 35/50। 35/50 ये कैसा आया था, शांत आया था। कैसा आया था, शांत आया, यानी ये हो जाएगा 5 किससे जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दशामन 50, तो ये आ जाएगा 7/10। और ये हो जाएगा, इसको भी देखो 2 इंटू 5 की पावर लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की पावर 5 दूनी 10, तो इसको तो पहली बात तो 1 0 कितना हो जाएगा, 7, यानी 0.7। अतः दी गई परमेय संख्या का दशमलव प्रसार 0.7 होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, यानी कि कौन सा, दूसरे का छठा, यानी छठा पार्ट देखते हैं हमने लोग। ये दिया 129 बटे 2 की पावर 2 5 की पावर 7, 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ये कैसा आया था, अशांत आवृत्ति है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार ज्ञात नहीं कर सकते, चूंकि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत आवृत्ति है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार ज्ञात नहीं कर सकते, इसके बाद इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं।
सॉरी सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ कितना है 77/210, 77/210। ये भी कैसा आया था, अशांत आवृत्ति आया था, तो इसका भी ज्ञात नहीं कर सकते, लिख देना इसमें भी। इसके बाद एट्थ पार्ट, इसके बाद एट्थ पार्ट दिया है कितना है, यानी 13/31/25, कितना 31/25। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, इसको लिख सकते हैं 13, और 31/25 कितना आया था 5 की पावर 5। अब हम क्या करेंगे 2 की पावर 5 का अंश बाहर में गुणा कर देंगे, यानी 2 की पावर 5 का अंश बाहर, क्यों 5 की पावर 5 है, हमें पता है 2 की पावर 5 भी और चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 5 का अंश बाहर में गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 13 गुणे 2 की पावर 5 कितना आता है 32 बटे, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 5, और 13 गुणे 32 करें कितना आएगा 416, ये हो जाएगा 10 की पावर 5। इसके बाद अपने लोग इधर से करते हैं, तो ये हो जाएगा 416 बटे 10 की पावर 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 0.00416। अतः दी गई परमेय संख्या का दशमलव प्रसार 0.00416 होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरे के दोनों पार्ट कैसे हैं, अशांत है, यानी लास्ट वाले पार्ट कैसे है, अशांत है, तो उनको सॉल्व नहीं करेंगे, इसलिए अपने लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कह रहा है निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, यानी थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ये दिया है कितना है 1/20, 1/20। अब हमें नीचे क्या चाहिए 100 के फॉर्म में चाहिए, यानी 1/20। इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 2 और 4 और गुणे 5। अब हमें क्या चाहिए 5 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, 5 का यानी 5 का अंश बाहर में गुणा करने पर, अंश बाहर में गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 10 की पावर 2, तो 5/100, ये हो जाएगा 0.05, यानी कितने अंक के बाद दशमलव आ गया 2 अंक के बाद दशमलव आ गया, कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद, तो कैसा ये शांत है, शांत है। अतः दी गई परमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये सेकंड पार्ट दे रहा है 1/27, कितना 1/27, ये कितना हो जाएगा 3 त्रिकानौतियां 27, यानी 3 की पावर 3। ये कैसा है अशांत, क्यों 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। अतः दी गई परमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका अगला पार्ट देखते हैं, ये दे रहा है 3/5।
थर्ड पार्ट 3/5। अब देखिए 3/5 है, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, यानी 2 का अंश बाहर में गुणा करने, अंश बाहर में गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 2 × 3, ये हो जाएगा 2 × 5, तो ये हो जाएगा 6/10, ये हो जाएगा 0.6। कैसा है, शांत। लिख देंगे, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत के रूप में निरूपित कर सकते हैं। इसके बाद इसका अगला देखते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देख रहा है कि ये कह रहा है 1/15, ये कितना हो जाएगा 1/3 × 5, यानी 3 अतिरिक्त आ गया, अतः दी कैसा होगा, अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत। अतः दी गई परिमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब यही, इसके बाद इसमें भी लिख सकते हैं, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव, दी गई परिमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। इसके बाद इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, सारे कर लीजिए। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये दिया है √3 - √5 और √5 + √3 के गुणनफलों की प्रकृति बताइए। यानी अंडर कितना है, 3 - √5 और √5 प्लस √3 के गुणनफलों की प्रकृति, यानी कि इनके जो गुणा होगा उसकी प्रकृति बताने की कैसे है। तो देखिए इनका गुणन करते हैं, तो ये देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 - √5 और ये हो जाएगा √3 प्लस √5। अब देखिए अपने लोग एक फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट, क्या होता है, a - b और a + b किसका होता है, a² - b²। तो ये हो जाएगा √3 का वर्ग माइनस √5 का वर्ग, तो √3 का वर्ग 3 और 5 का वर्ग 5, यानी कितना आएगा, -2। यह एक कैसी संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कह रहा है 2 √45 यानी 2 √45 प्लस 3 √20, 3 √20 बटे 3 √5, 3 √5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राकृतिक की का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय बताना। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 2 √45 को कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 × 5 यानी 9 × 45, 9 × 45। इसके बाद में ये कैसे रहेगा 3 और इसको लिख सकते हैं 4 × 5 बटे कितना रहेगा 3 √5, ये हो जाएगा 2 और 3 के 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 बाहर आ जाएगा, और √5 प्लस का 3 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और इंटू √5 बटे 3 √5, ये हो जाएगा
6√5 प्लस का 3 दूनी 6√5 बटे 3√5। अब 6√5 प्लस 6√5 कितना हो जाएगा 12√5, 12√5 बटे 3√5। अब √5 से √5 3 एकम 3 चक्कू 12 यानी कितना आएगा 4। यह है एक कैसी संख्या, यह है एक परमेय संख्या, परमेय संख्या है, यह एक परमेय संख्या है। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये दे रहा है 10/√1029 बटे 147 यानी 147। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये कह रहा है बताइए कि √1029 बटे 147 परमेय है या अपरमेय संख्या। यानी क्या करेंगे इसको, देखिए कैसे लिख देंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 147 गुणे 7 बटे 147 यानी 147 से 147 कैंसिल हो गया तो कितना बचा √7। √7 कैसी है, ये है एक अपरमेय संख्या, यह है एक अपरमेय संख्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा 3/8 को दशमलव की गणना कीजिए, यानी 3/8 के दशमलव की गणना कीजिए। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/8 को ऐसे 2 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे 5 की पावर 3 का अंश बाहर में गुणा करने पर, यानी 5 की पावर 3 का अंश बाहर में गुणा करने पर तो ये हो जाएगा भैया कितना हो जाएगा 3 × 5 की पावर 3 बटे 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 3 और 5 की पावर 3 कितना होता है, पचम 25 पंचे 125 यानी कितना हो जाएगा 125 बटे ये कितना हो जाएगा 2 × 5 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 25 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 25 से, देखो 3 बचे 15 की 5 हासिल 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3 यानी 375 बटे कितना आ जाएगा 10 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 375 बटे 10 की पावर 3 यानी 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 375 यानी दशमलव की गणना यही हो गई। ये दशमलव नहीं है, कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/12 50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 6/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक शांत होगा। तो सबसे पहले 1250 की क्या करेंगे फैक्टर, यानी 1250 के 2 से करेंगे, 2 छंग 12 और 25 दूना 50 यानी फिर किससे जाएगा 5 से जाएगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10 पचम 25 फिर 5 से जाएगा यानी पचम 5 दूनी 10 और पचम 25 फिर 5 से जाएगा पचम 5 एकम 5 फिर 5 से जाएगा एक बार। तो ये हो जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/5 की पावर कितना है 4 × 2 की पावर 1। अब क्या करेंगे 2 की पावर 3 का अंश बाहर में गुणा करने पर, यानी 2 की पावर 3 का अंश बाहर में गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 6 × 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 5 की पावर 4 × 2 की पावर 4। तो ये हो जाएगा 6 × 2 की पावर 3 कितना होता है 8 बटे कितना हो जाएगा 2 × 5 की पावर 4 हो जाएगा, यानी 6 8 48 और ये 10 की पावर 4 ये 48 बटे 10 की घात 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 4 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा 0.0048। अतः दी गई परमेय संख्या का दशमलव प्रसार 4 अंकों तक शांत होगा। यानी कितने स्थानों या 4 अंकों लिख दो या 4 स्थानों। इसके बाद अपने लोग क्वेश्चन नंबर
अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है बिना भाग विधि के 15/4 प्लस 5/40 के दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया है 15/4 भाग करके नहीं और ऐसे ही, और इसके बाद में कितना है 5/40। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं 15 और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 और इसमें प्लस करेंगे ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा यानी 2 की पावर 3 इंटू 5 यानी 8 पंचे 40। 5 से 5 कट जाएगा। काटेंगे क्यों? नहीं काटेंगे क्यों, जरूरत भी पड़ेगी। अब देखना क्या करेंगे, इसमें ये 15 है, इसमें क्या करेंगे 5 की पावर 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे यानी 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2, इसमें प्लस और इसमें 5 की पावर 2 से इसमें भी गुणा कर दे 5 की पावर 2 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 15/5 बटे कितना हो जाएगा यानी 2/5 की पावर 2 प्लस का ये 5/25 बटे 2/5 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 15 का गुणा अगर 25 में करें तो कितना आएगा 375 बटे ये हो जाएगा 10 की घात 2 प्लस का हो जाएगा 125, 25 पंचे 125 और 10 की घात 3। तो ये हो जाएगा कितने अंकों के बाद 3.75 और ये हो जाए 2 अंकों के बाद ये 3 अंकों के बाद यानी कितना हो जाएगा 0.125। अब इनको जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे देखिए 3.75 और पॉइंट के नीचे पॉइंट 125 यानी 0 बढ़ा लेंगे तो ये आ जाएगा 5 तो 7 और 1 8 और पॉइंट 3 यानी कितना आ गया 875 और यही अपना क्या होगा दशमलव विस्तार होगा, यही अपना आंसर होगा। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है परमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखिए जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक भैया नॉन निगेटिव यानी कि 0 या पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव नहीं होगा। इसके बाद बिना वास्तविक भाजक के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। यानी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया 257/5000, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अब 5000 के क्या करेंगे फैक्टर करेंगे यानी 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और ये डबल 0 25 दूना 50 फिर 2 से करेंगे ये कितना आ जाएगा 125 और फिर 0 फिर 2 से अगर करेंगे तो 2 छंग 12 है ना, 2 छंग 12 पूरा चला गया और फिर 25 दूना 50 फिर ये 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 फिर 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 25 फिर 5 से करेंगे फिर आ जाएगा 5 फिर 5 1। तो यानी इसको कैसे लिख सकते हैं 257/2 की घात 3 और 5 की घात 3। 5 की घात कितना है सॉरी 1 2 3 4 5 की घात कितना है 4। अब हम क्या करेंगे 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, क्यों हमें 2 की घात भी कितनी बनानी 4। 2 का अंश बाहर में गुणा करने पर अंश बाहर में गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 257 इंटू कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। तो ये हो जाएगा 257 का अगर हम गुणा करेंगे 2 में तो यह 2 सत्ते 14 4 हासिल 1 2 5 दूनी 10 और 11 की 1 हासिल 1 यानी 2 दूनी 4 और 1 5 यानी 514/2 इंटू 5 की पावर 4। तो ये हो जाएगा 514/5 के 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा कितने अंक के बाद 4 अंक के बाद 0.0514। यही करना था आपको, ठीक है। इसके बाद ये कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, इसको कर लीजिए पहले। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय है या नहीं। यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप में की है तो Q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी पहला आपका दिया है 11th का फर्स्ट पार्ट यानी 43 इंटू कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखना ये कैसी है, अब हमें दूर से दिख रहे इसके अंकों को हम गिन सकते हैं, दशमलव के बाद अंकों को गिन सकते हैं। ये कैसी है, यह एक शांत है।
यह एक शांत संख्या, शांत संख्या है, यानी दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। यह लिख सकते हैं यह एक शांत संख्या, नहीं इसका ऐसे लिखेंगे यह एक, इसका दशमलव प्रसार शांत है, ऐसे करके लिखो। इसका दशमलव प्रसार शांत है। कैसा दशमलव प्रसार शांत, तो देखना इसको ऐसे लिख सकते 43, और जितने ही पॉइंट हटाएंगे, जितने अंकों के बाद पॉइंट है उतने नीचे जीरो आ जाएंगे। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा 2 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 और 3 6 और 3 9। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 9, तो ये हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे इसको हो जाएगा 2 × 5 की पावर 9, यानी 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। अतः दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड, दी गई संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9 होगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट ये दिया है, यानी 0.120, फिर 100 फिर 1200, फिर 12,000, फिर 12 लाख, यानी 12 1 2 3 4 ऐसे करके 3 0 फिर 4 0 ऐसे कर चलता है। यह कैसी है, यह एक अशांत संख्या है। कैसी है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। ये कह सकते हैं यह एक अपरमेय संख्या है, ऐसे करके लिख दो, यह एक अपरमेय संख्या है, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसके बाद थर्ड देखते हैं, इसका लास्ट पार्ट है, ये कितना है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 9 का बाद। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है 43 दशमलव, यानी ये बार है, इसको क्या बोलते हैं बार, और इसका मतलब होता है ये संख्या कैसे आई, बार बार आई, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके चलती चलिए, फिर आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यह कैसी हो जाए, यह एक अपरमेय संख्या होगी, यह एक अपरमेय संख्या होगी। इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, इसके बाद अपने लोग कल करेंगे। कल अपने लोग प्रश्नावली बनी करेंगे, यानी मिसलिनियस एक्सरसाइज, विविध प्रश्नावली बनी करेंगे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाय बाय।